गौतम बुद्ध की शिक्षा अपनाओगे तो सफल बनोगे, वरना जिंदगी भर भटकोगे। दोस्तों, एक बहुत पुराने समय की बात है। शहर में रहने वाला रमेश नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बुराइयां भर चुकी थी। रमेश अपनी बुराइयों को अच्छाइयों में बदलना चाहता था। इसलिए रमेश प्रतिदिन गौतम बुद्ध के आश्रम जाया करता था और उनके प्रवचन सुनता था। उसकी ये कठिन परीक्षा 1 महीने तक चली, लेकिन इस परीक्षा का उसके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ा। गौतम बुद्ध बार बार समझाते थे कि लोभ, घृणा, मोह ये सब पापों की जड़ है, इन्हें त्याग दो। लेकिन रमेश बेचारा इन बुराइयों से बचना तो दूर, बल्कि इनमें और ज्यादा फंसता जा रहा था। दोस्तों, क्या आप भी रमेश की तरह बुराइयों से बचना चाहते हैं? और क्या आपके भी जीवन बुराइयों के भंवर में फंसती जा रही है? आपके बुराइयों की वजह से यदि आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आते हैं और आप इन सब बुराइयों से बचना चाहते हैं, तो आप इस छोटी सी कहानी को पूरा सुनिए, जिसके बाद आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं, ताकि आपका मन थोड़ा सा हल्का हो और लोग भी आपकी किसी तरह से मदद जरूर करेंगे। इसलिए कमेंट करना ना भूले। चलिए कहानी पर दोबारा आते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, जो इंसान क्रोध करने वाले पर क्रोध करता है उसे इससे हानि होती है, लेकिन जो इंसान क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देता, वो बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकता है। रमेश आश्चर्य होकर गौतम बुद्ध के पास गया और प्रणाम करके बोला, गुरुदेव, मैं 1 महीने से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन उस प्रवचन का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोले, अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? रमेश ने बताया, कुशीनगर के। और इस आश्रम से कुशीनगर कितनी दूर है? उसने बताया, 9 मील। और कैसे जाते हो वहां? सवारी से। कितना समय लगता है? उसने हिसाब लगाकर बता दिया, इतना। गौतम बुद्ध बोले, सही। अब बताओ, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे कुशीनगर पहुंच सकते हो? रमेश ने बोला, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? वहां तक पहुंचने के लिए मुझे पैदल चलना होगा या तो फिर सवारी से जाना पड़ेगा। यहाँ बैठे बैठे वहां नहीं पहुंचा जा सकता। गौतम बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, तुम सही कह रहे हो रमेश, चलकर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इसी तरह प्रवचन का असर तभी होता है जब उन पर अमल किया जाए। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।